नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। पंजाब के मोहाली में पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स के जरिए बीती 9 मई को जो हमला हुआ था, उस हमले का मास्टरमाइंड यूपी से गिरफ्तार किया गया है। आरपीजी अटैक केस में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उस मास्टरमाइंड का कनेक्शन आतंकवादी संगठनों से बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर की तीसरी मंजिल पर यह हमला किया गया था, जिसमें इमारत के तमाम शीशे चकनाचूर हो गए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि इस अटैक में कोई हताहत नहीं हुआ था। और अब इस हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्त में इस आरपीजी अटैक का मास्टरमाइंड जो है वो आया है। और आपको बताएं कि पंजाब के मोहाली में पुलिस खुफिया विभाग के मुख्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के जरिए यह हमला किया गया था। बीती 9 मई को यह हमला हुआ था और उस हमले का जो मास्टरमाइंड था, उसे यूपी से गिरफ्तार किया गया है। आरपीजी अटैक केस में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वो मास्टरमाइंड, उसका कनेक्शन आतंकी संगठनों से यहां पर बताया जा रहा है। तो बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। इस मास्टरमाइंड तक जो है वो पुलिस पहुंची है और इसको गिरफ्तार किया गया है। और इसके जो कनेक्शंस हैं वो आतंकी संगठनों से बताए जा रहे हैं। तो यहां पर ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर की तीसरी मंजिल पर हमला हुआ था, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। हमने आपको यहां पर दिखाई किस तरीके से इस इमारत के शीशे चकनाचूर हो गए थे इस हमले में। और अब इसके मास्टरमाइंड को पकड़ा गया है। और इस देखिए बेसिकली जो आरपीजी अटैक हुआ था मोहाली पुलिस के मोहाली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में, उस मामले में यूपी से एक शख्स पकड़ा गया है। अभी इसका नाम पता नहीं है, लेकिन जानकारी मिली है कि ये जो पूरी घटना हुई थी, इसका ये मास्टरमाइंड है और यूपी का रहने वाला है। और लगातार पाकिस्तान में जो रिंदा आतंकवादी है, जो कि कहा जा रहा है कि खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, उससे ये लगातार संपर्क में था और उसी के कहने पर ये हमला किया गया। इसमें जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, उसने भी इसका साथ दिया था। तो इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ कुछ और लोग पकड़े गए हैं, जो कि जानकारी मिली है कि इन्होंने अमृतसर में और महाराष्ट्र के नांदेड़ में कुछ टारगेट किलिंग की है। 2 लोगों की हत्याओं में शामिल हैं। तो कुछ और लोग भी अरेस्ट हुए हैं। इसके साथ में सलमान खान को मारने का जो प्लान था, उसमें जो शूटर थे उनको इसने टास्क दिया था, इस तरह की जानकारी मिली है। तो कई अलग मामले हैं जिसका ये मास्टरमाइंड है। और एक तरह से जो गैंगस्टर और जो टेररिस्ट हैं, उनका जो गठजोड़ है, उसका खुलासा किया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। तो इसके बारे में करीब 2 बजे जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और खुलासा करेगी कि जो पूरा ये हमला था, ये कैसे हुआ, इसके पीछे कौन था। लेकिन इस पूरे मामले में जो आरपीजी अटैक हुआ था, उसमें पंजाब पुलिस पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड है, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि यूपी से गिरफ्तार किया है। और ये पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी रिंदा के संपर्क में था, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो संगठन है, उससे जुड़ा हुआ है। और लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर भारत में लगातार टारगेट किलिंग करवा रहा है या फिर बड़े हमले करवा रहा है। तो कुछ लोग पकड़े गए हैं और साथ में जो मास्टरमाइंड वो पकड़ा गया है। और 2 बजे दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर डिटेल से जानकारी देगी। मुकेश, आपका सब जानकारी के लिए। तो यहां पर इस मास्टरमाइंड को, आरपीजी अटैक के मास्टरमाइंड को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के संपर्क में था। आगे बढ़ते हैं और एक और मामला आपको बताते हैं। उत्तरी बाहरी दिल्ली के भलसवा डेरी थाना इलाके में डबल मर्डर हुआ है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट को लेकर मुकुंदपुर पार्ट 2 में यह विवाद हुआ और एक लड़की ने साहिल नाम के युवक को मिलने के लिए बुलाया। साहिल और उसके दोस्त पर पहले से घात लगाए युवकों ने चाकुओं से हमला किया। दोनों युवकों की मौत हो गई और परिवार वालों ने कहा है कि दोषी को यहां पर फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में आपको बताएं, लड़की और उसके दोस्तों के बारे में छानबीन पुलिस कर रही है और पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और लड़की और साहिल के बीच इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने को लेकर यह विवाद हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है।
घर को किसी भी भेज दूंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के एक गोदाम से 50 किलो एमडी ड्रग्स बरामद किया है। एनसीबी ने इस मामले में एक पूर्व पायलट समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं। गिरोह का सरगना पहले भी मैंड्रेक्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ था और इससे पहले गुजरात के जामनगर से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। जांच में पता चला कि मुंबई और जामनगर एक ही ड्रग्स कार्टेल का हिस्सा है। कुल बरामदगी यहां पर 60 किलो ड्रग्स की हुई है, जिसकी कीमत 120 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुंबई एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जामनगर से मुंबई तक के एक ऐसे ड्रग कार्टेल का खुलासा किया है कि जिसमें 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और तकरीबन 60 किलो का एमडी ड्रग्स भी बरामद हो चुका है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ है मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अमित गावटे जी। सर, ये बड़ी एक कार्रवाई आप लोगों ने की है और बड़ी बात है कि जो जामनगर और मुंबई का एक कार्टेल था उसको बस्ट किया। क्या है पूरा मामला, कितनी गिरफ्तारियां हुई? जी, ऑपरेशन शुरू हुआ 3 तारीख को इस महीने के। बेसिकली इन्फॉर्मेशन मिला नेवल इंटेलिजेंस यूनिट जामनगर से, तो एनसीबी ने इसको डेवलप किया और इस कार्रवाई में 3 यूनिट काम किए, हेडक्वार्टर्स ऑपरेशंस एनसीबी मुंबई और एनसीबी अहमदाबाद। सो पहला कार्रवाई हुआ 3 तारीख को जामनगर में, जहां 10 किलो बरामद किया गया। एक बंदा वहां पे अरेस्ट हुआ, उसके फॉलोअप में 3 बंदे मुंबई में अरेस्ट हुए और फिर उसको हम लोगों ने आगे डेवलप किया तो पता चला कि मुंबई में कहीं पे बड़ा डंप रखा हुआ है। सो हम लोग काम करते रहे और कल की तारीख में हम लोगों को 50 किलो का डंप मिला मेफेड्रॉन का, और जो मेन किंगपिन था वो भी मिल गया। 2 लोग अरेस्ट हुए। तो अब तक की कार्रवाई में एनसीबी ने 60 किलो का एमडी बरामद किया हुआ है और 6 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है, जिसमें से एक जामनगर अरेस्ट हुआ और बाकी के 5 मुंबई में अरेस्ट हुए। इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि जो आरोपी है उनमें एक पायलट भी है, तो वो कौन है, उसका क्या रोल है? एक बंदा पायलट है उसमें, वो 2016 से 18 में एयर इंडिया का पायलट हुआ करता था, अभी नहीं है। तो वो शुरू किया ग्राउंड स्टाफ से और पायलट तक पहुंचा था और हेल्थ रीजन की वजह से उसने छोड़ दिया। बट ये इस सिंडिकेट का मेन कंड्यूट था, सप्लायर और रिसीवर को जोड़ने में। जितने पकड़े गए हैं ये पहले से ही शातिर अपराधी रहे हैं कि पहली बार हैं क्या? इनमें से ज्यादातर लोग जो है वो हिस्ट्री शीटर्स है। एक जो था वो कॉफीपोसा में जेल काट चुका है और एक जो बंदा था वो पहले ही, जिसका नाम मुत्तू है, वो 350 किलो मैंड्रेक्स टैबलेट में डीआरआई में एक्यूज था। जेल भी हुआ है, 2008 से बेल पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कार्टेल बस हो चुका है कि अभी और कुछ बाकी है इनमें? इसमें अभी कुछ कड़ियां बाकी है, क्योंकि इसका लिंक पहले एक पुलिस ने केस जो बुक किया है उससे जोड़ा जा सकता है। हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ अरेस्ट होना बाकी है, कुछ कार्रवाई बाकी है। इस पूरे मामले में किंगपिन कौन है, जो सबको मास्टरमाइंड जिसको हम कह सकें? इसमें जो है किंगपिन तो कल पकड़ा गया है, जिसके डायरेक्शंस पे माल स्टोर किया जा सकता था। लेकिन जो भी अरेस्ट हुए हैं 6, ये 6 की 6 अपने लेवल पे किंगपिन से, कोई सप्लायर में किंगपिन था, कोई ट्रांसपोर्टेशन में था, कोई ग्राहक ढूंढने में था और कोई स्टोर करने में था। तो मैं कहता हूँ कि ये सारे के सारे किंगपिन है, लेकिन जो सरगना था, जिसने माल स्टोर करके रखा था, वो भी कल अरेस्ट हो गया। तो ये ग्रुप खाली एमडी में ही डील करता था कि और भी ड्रग्स में? ये ग्रुप जो है जनरली एमडी में ही अब तक पाया गया है। अब बाकी आगे ड्रग्स है कि नहीं है, ये आगे कार्रवाई में पता चलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली आबकारी नीति केस में ईडी ने छापेमारी की है। दिल्ली, पंजाब समेत 35 जगहों पर ये छापे मारे गए हैं। ईडी ने आपको बताएं मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और इस मामले उसी सिलसिले में लेकर यहां पर ये छापेमारी की जा रही है। शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली की शराब नीति के केस में ईडी की एक कार्रवाई जो है वो हो रही है। कुल कई जगहों पर 35 जगहों पर ये छापे हो रहे हैं, जिसमें दिल्ली और पंजाब की जगहें शामिल हैं। गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 9 पर 2 युवक कार में आतिशबाजी करते हुए नजर आए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस हाईवे पर वीवीआईपी मूवमेंट भी काफी रहता है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता था।